जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो हम बात कर रहे हैं GK/GS में हमारा क्या चल रहा है। टॉपिक चल रहा है हमारा, आज का टॉपिक है विंड, पवन। पवनें क्या होती हैं। तो हमने पीछे टॉपिक में वॉल्केनो पढ़ाया था, ज्वालामुखी, बहुत ही अच्छे उससे पढ़ाया था। आपने नहीं देखा है तो उसे जा कर के देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और नोट करने के लिए नोटबुक पेन हमेशा लेके बैठिए। विंड, पवन। पवन क्या होती हैं, दो पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की कि यही जज्बा रहा तो, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। क्या कहा है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो विंड, विंड क्या होती है। विंड देखिए, एक वर्ड होता है एयर और एक होता है विंड। एयर क्या होता है, ये होती है हवा, वायु, वायु। और विंड क्या होती है, ये होती है पवन। क्या अंतर है इन दोनों में, क्या किसी को पता है इनमें बहुत क्या बेसिक सा अंतर क्या है इनके बीच में, हवा और वायु के बीच, वायु और पवन के बीच में? पता है किसी को? तुम्हें पता है, किसी को नहीं पता? देखो सुनो अब ध्यान से, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। एयर, हवा और पवन। हवा किसे कहते हैं? अगर हम बात करें हवा की तो हवा कहते हैं मार्कर चेंज कर लेते हैं, वो चल नहीं रहा संभाल के। मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण। और पवन किसे बोल देते हैं? मूविंग ऑफ गैसेस, गैस चलना शुरू कर दें, गैस चलना शुरू कर दें, शुरू कर दें, तो उन्हें बोल देते हैं हम पवन। देखिए मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या होता है, हवाओं का मिश्रण होता है। हवा को गैसेस, गैसेस का मिश्रण होता है, हवा या वायु। अगर वो वही गैस है मूव करना स्टार्ट कर दें, चलना शुरू कर दें, उन्हें वो क्या बोल देते हैं? उन्हें बोल देते हैं विंड। अब अगर हम बात करें कारण, कारण क्या है? वायु का चलना, हवा का चलना, इनका कारण क्या है? ये है हमारा ज़्यादा वायुदाब, ज़्यादा वायुदाब, ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब, ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती हैं हवाएं। ये ज़्यादा वायुदाब है से कम वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। एक एग्जांपल से बताते हैं, जैसे ये कोई कमरा है और यहाँ इस कमरे में खिड़की लगी हुई है, ठीक है ना। इस कमरे में खिड़की लगी हुई है। ड्राइंग मेरी थोड़ी बेकार है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो यहाँ तो बहुत तेज तेज हवा चल रही है और कमरे में वायुदाब हमारा कम है। वायुदाब किसे कहते हैं? बात यहाँ आती है, यही से पता नहीं है वायुदाब क्या है। तो वायुदाब क्या है? वायु के दाब को ही वायुदाब कहते हैं। वायु द्वारा लगाया गया वह दाब जिसके कारण कम वायुदाब में ज़्यादा वायुदाब का आना, वायु के ही दाब को वायुदाब कहते हैं। यहाँ तक आपको ये बात ध्यान रखनी है। वायुदाब यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ आएगा जल्दी जल्दी, तो ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ वायु चलती है हमारी। हमने समझाया, जैसे यहाँ कमरे में खिड़की लगी हुई है, कमरे में कम वायुदाब है और बाहर ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो कमरे में आएंगी। अगर कमरे में भी समान है तो ना ही कमरे में जाएंगी ना ही बाहर जाएंगी। कम ज़्यादा का वो पड़ता है पूरा। अगर यहाँ कम है और कमरे में ज़्यादा है तो निकल कर कम की ओर जाएंगी। तो ज़्यादा वायुदाब से वायु कम वायुदाब की तरफ चलती हैं, मूव करती हैं। क्या बताया हमने? द प्रेशर, the pressure exerted by atmosphere is known as atmospheric pressure। कम वायुदाब से ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलना ही हमारा वायुदाब। वायु हमारी किधर से किधर को चलती है? ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की ओर। अगर अब बात करें हम वायुदाब का मापन किससे करते हैं? वो यंत्र क्या है जिससे वायुदाब का मापन करते हैं? वो यंत्र क्या है जिससे वायुदाब का मापन करते हैं? वायुदाब का मापन
ये करते हैं हम बैरोमीटर से, बैरोमीटर से मापन करते हैं, ठीक है ना। इसकी इकाई क्या होती है, बैरोमीटर की इकाई पास्कल होती है, और क्या होती है, मिलीबार, ठीक है ना। अगर बात करें तापमान, देखो तापमान, अगर यहाँ भी जिस जगह पर भी तापमान बहुत ज़्यादा अधिक है तो वहाँ ऑटोमेटिक अपना वायुदाब हो जाएगा कम। तापमान अधिक और वायुदाब कम। जैसे यहाँ एक क्षेत्र है, वहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा तापमान है तो वहाँ वायुदाब ऑटोमेटिकली कम होगा, ओके ने। इकाई क्या है, पास्कल या मिलीबार। वायुदाब का मापन बैरोमीटर से होता है। बैरोमीटर की इकाई क्या होती है, पास्कल या मिलीबार, ठीक है ना। इज इट ओके नॉट, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब बात करते हैं आगे की। तापमान वायुदाब इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है ये, ठीक है ना। तापमान अधिक तो वायुदाब कम। अगर बात करें पहाड़ों पर, जितनी ऊपर हम जाएंगे, पहाड़ों पर जितनी ऊपर चढ़ के जाएंगे तो वायुदाब कैसा होता जाएगा, हमारा कम होता जाएगा। पहाड़ों पर, इसे नोट कर लीजिएगा पॉइंट को, पहाड़ों पर ऊपर जाने पर वायुदाब में कमी आती है। क्षेत्रीय पवनें और स्थायी पवनें क्या होती है, उनकी भी बात करेंगे। पहाड़ों पर ऊपर जाने पर वायुदाब में कमी आती है। हमने शुरू से क्या बताया, हवा और पवन में अंतर बताया। मिक्सचर ऑफ गैसेस हमारी हवा या वायु होती हैं। अगर उन्हीं हवाओं, वही गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिक्सचर वायु होता है। अगर वही गैसेस अगर मूव करना स्टार्ट कर दें, चलना स्टार्ट कर दें, तो उन्हें बोल देते हैं पवन, ठीक है ना। ध्यान रखना है ये बात। अब पहाड़ों पर ऊपर जाने पर वायुदाब में कमी आती है, यहाँ तक की बात क्लियर है। वायुदाब का मापन किससे होता है, बैरोमीटर से। इकाई क्या होती है, पास्कल या मिलीबार। अब आगे की बात करते हैं। पवन, दो तरह की होती हैं पवन, नहीं दिखाई दे रहा, दो तरह की होती हैं, ठीक है ना। स्थायी पवन और क्षेत्रीय पवन। स्थायी पवनें और क्षेत्रीय पवनें, ये कौन सी होती है, प्लेनेटरी विंड। और ये कौन सी होती हैं, ये होती हैं लोकल विंड्स। लोकल विंड्स अगर उधर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ लोकल विंड्स, क्षेत्रीय पवनें। स्थायी पवनें किन्हें बोलते हैं, क्षेत्रीय पवनें किन्हें बोलते हैं, तो इसे समझेंगे हम पृथ्वी के डायग्राम से। अगर हम पृथ्वी का, अगर देखिए इस प्रकार से समझेंगे, कुछ है ना, यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा स्थायी पवनें, और ये तो आपने नोट कर लिया होगा। आप देखो, यहाँ देखो, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने दो भागों में बांट रखा है। ये 0 डिग्री है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हम विषुवतीय निम्न। क्या बोलते हैं, विषुवतीय निम्न। इसे विषुवतीय निम्न बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे 5 डिग्री उत्तर और नीचे 5 डिग्री साउथ। और 5 डिग्री उत्तर से वे ऊपर चलेंगे थोड़ा तो यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, 35 से 60 डिग्री नॉर्थ, 60 से 65, और यहाँ ऊपर 90 होती है। इसी प्रकार यहाँ 90 डिग्री होती है साउथ, और ये हो जाती है हमारी, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 35, 60, 65, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 65 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, और 35 डिग्री साउथ और 30 डिग्री साउथ, और ये ऊपर नॉर्थ रहती है 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये विषुवतीय निम्न, ये 0 होता है, ठीक है ना। समझना क्या है, पूर्वी पवनें किन्हें बोलते हैं, पोलर हाई। इसे बोलते हैं पोलर हाई,
यहाँ के क्षेत्र को पोलर हाई, और नीचे के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पोलर, ध्रुवीय उच्च, ध्रुवीय उच्च, पोलर हाई। पोलर हाई दोनों तरफ होते हैं। और ये यहाँ से जो यहाँ के लिए हवा चलती हैं, देखिए पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, घूर्णन के कारण पवन ने अपनी दिशा यहाँ देखिए, घूर्णन के कारण पवन ने अपनी दिशा कोरियोलिस, ये एक बल है, कोरियोलिस बल के कारण बदल लेती है। उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करें, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, इसकी बात करें यहाँ से यहाँ तक का, ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं पवनें, दाईं ओर मुड़ना। और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं मुड़ जाती हैं। इसे फेरेल्स लॉ भी बोल देते हैं, फेरेल्स लॉ, फेरेल्स लॉ भी इसी को बोलते हैं। कोरियोलिस बल के कारण, घूर्णन के कारण पवनें अपनी दिशा, कोरियोलिस बल, पृथ्वी हमारी घूम रही है तो घूर्णन के कारण घूर्णन के कारण पवनें अपनी दिशा कोरियोलिस बल के कारण बदल लेती हैं। जो घूमना है, घूर्णन से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, उसके कारण पवनें अपनी दिशा बदल लेती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि हमने आज पहले जो बताया उसे आप क्लियर करिएगा। क्या क्लियर करिएगा मैं वो बता दूँ। पवनें और इसका अंतर, जो आपको ये बेसिक सी नॉलेज है, कौन सी पवनें कहाँ चलती हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो उसे कराएंगे हम कल। उसमें क्या क्या रहेगा, इसको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाएंगे, कौन सी पवन कहाँ चलती हैं, मैप के माध्यम से कल समझा देंगे अच्छी तरीके से। ओके, ये तो आपको बता ही दिया मैंने, 5 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ, साउथ, ये हमारे क्या है, अक्षांश है। ये पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई है, 0 से नीचे साउथ में और ऊपर नॉर्थ में, ठीक है ना। विषुवतीय निम्न बोलते हैं इसे 0 डिग्री को, ठीक है ना। पवनें यहाँ ध्यान रखना है, पवनें कहाँ से कहाँ को चलती हैं, ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ। वायुदाब क्या होता है, वायु के दाब को ही वायुदाब कहते हैं। तो आगे की बात करेंगे कल की वीडियो में। आज की वीडियो में यहीं तक है, धन्यवाद, जय हिंद।